नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार लव जिहाद का शिकार है? इन तस्वीरों को देखिए। क्रिसमस की उस रात में, 25 दिसंबर की रात में 10 सर्कुलर रोड से चुपचाप उस अंधेरे रात में यहां से ये गमले निकाल के ले जाया जा रहा है। ये आवास दरअसल राजमाता आवास कहलाता था। राजमाता राबड़ी देवी का आवास बीते 20 साल से था ये आवास। इसको बिहार सरकार ने खाली करने का आदेश जारी कर रखा है। अब ये खाली किया जा रहा है। इस मोड़ पे पूरे लालू परिवार कैसे आ गया? और ये उस वक्त ये गमले लेकर के इस आवास को खाली किया जा रहा है जिस वक्त राजनीति की विरासत संभाल रहे लालू परिवार का तेजस्वी यादव यूरोप के किसी देश में अपनी पत्नी रेशल गॉर्डिनो के साथ क्रिसमस का उत्सव मना रहा होगा। उस वक्त ये वाहन में ये गमले लेकर के ये सामान निकाले जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, इसी को कहते हैं लव जिहाद। अब रेशल गॉर्डिनो की बात मैं कह रहा हूं। दरअसल ये लालू परिवार की बहू है, तेजस्वी यादव की बहू है। इन्होंने अपना चौथा सालगिरह, वैवाहिक सालगिरह 9 दिसंबर को हुई थी इनकी शादी, 9 दिसंबर 2021 में ये चौथी सालगिरह थी। तब इन्होंने तय किया कि यूरोप में जाकर के अपनी चौथी सालगिरह भी मनाएंगे शादी की, और इसके बाद क्रिसमस भी मनाएंगे, नया साल भी मनाएंगे। एक उम्मीद लगाई जा रही है 5 जनवरी को बिहार के पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। जब ये गए बिहार छोड़ करके, उस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, राज्यपाल का अभिभाषण होना बाकी था। कहते बेहद महत्वपूर्ण होता है विधानसभा प्रक्रिया के लिहाज से, आप कहें कि पूरी उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उस पर नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्यता नहीं है वैधानिक, लेकिन कहते हैं होता है, लोकतंत्र की परिपाटी है। उस परिपाटी का उल्लंघन करते हुए अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के लिए रेशल गॉर्डिनो, जिनका नाम परिवार में दिया गया राजश्री यादव के साथ, और अपने 2 बच्चों के साथ तेजस्वी यादव निकल जाते हैं और यूरोप यात्रा पर निकल जाते हैं। खास तरीके से निकल जाते हैं। लोग कहते हैं परिवार में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। उनके जाने के बाद एक वैक्यूम सा पूरे पॉलिटिक्स में बना पड़ा है। विपक्ष की राजनीति बिल्कुल ठहरी पड़ी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्रिसमस पार्टी मना करके और नए साल का जश्न मना करके तेजस्वी यादव कब बिहार लौटे हैं, और उसके बाद ये पूरी राजनीति चलेगी। इसी को कहते हैं लव जिहाद। क्या पत्नी प्रेम में या प्रेम में इतना पक करके वो सारे वैधानिक प्रक्रिया को छोड़ करके, पूरी पॉलिटिक्स को छोड़ करके, उससे एक मोह भंग के अंदाज में चले गए हैं तेजस्वी यादव? कहते हैं रेशल गॉर्डिन का नाम तो बदल गया। क्या तेजस्वी यादव का भी नाम बदल गया इस प्रेम के चक्कर में? रेशल गॉर्डिन को परिवार का नाम दिया गया है राजश्री यादव का। कहते हैं इसको प्यार से लालू प्रसाद यादव राघो कहते हैं। राघोपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तेजस्वी यादव की, तो घर में राघो राघो करके बुलाते हैं। जो राजश्री यादव हैं, 2 बच्चों की माँ हैं ये, और कहते हैं इतना प्रेम में पागल हुआ पड़ा था पूरा परिवार कि इसने बड़े अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव की शादी रेशल गॉर्डिनो के साथ, और बिल्कुल गोपनीय तरीके से शादी रखी गई। बड़ी मुश्किल से दिल्ली से उस परिवार को शादी को निकाल करके पटना लाया गया। कहते हैं ये प्रेम जो है रेशल गॉर्डिनो के साथ, जो प्रेम है तेजस्वी यादव का, स्कूल दिनों से है। ये प्रिंसिपल की बेटी हैं, जो चंडीगढ़ में प्रिंसिपल थे इनके पिता, और रेवाड़ी से रहने वाले, रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली हैं रेशल गॉर्डिनो। और कहते हैं कि ये एविएशन क्रू का काम कर चुकी हैं। इसके अलावा बर्कलेस बैंक जो है उसमें ये काम करती थी। तेजस्वी यादव ज्यादा पढ़े लिखी हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि तेजस्वी यादव 2013 में क्रिकेट के ग्राउंड को छोड़ करके सीधे पॉलिटिक्स में आ गए, और ये शादी होती है 2021 में। ये चौथी वर्षगांठ है। कहते हैं कि जो क्रिसमस का मौका है, बार बार पूरे देश भर में ये बातें हो रही हैं कि लड़कियों से शादी करके लोग धर्मांतरण कर लेते हैं। बहुत मिसाल है, रणजीत सिंह है जो पंजाब का जब शासन था उसके राजा कहलाते थे। रणजीत सिंह की आखिरी पीढ़ियां भी क्रिश्चियन होकर चली गई, पूरा मामला, पूरा विरासत खत्म हो गया। तो क्या सवाल ऐसा उठ रहा है, क्या रेशल गॉर्डिन के प्यार में फंस करके तेजस्वी यादव ने पूरी राजनीति को छोड़ने का मन बना दिया है? बिहार की जनता क्या ऐसे स्वीकार करेगी? जहां तक स्वीकारता की बात है, कहते हैं सुशील मोदी की भी पत्नी ईसाई थी, और सुशील मोदी बीजेपी के नेता थे, लेकिन वो ईसाई की परंपरा में नहीं ढले। अब क्या तेजस्वी यादव सुशील मोदी की तरह से कोई ईसाइयत की परंपरा में ढलने के बजाय अपने परिवार को अपने हिसाब चलाने की कोशिश करते हैं? यह लव जिहाद का पूरा मामला है। लालू प्रसाद यादव के सबसे योग्य बालक को इस ढंग से उसमें फांस लिया गया है कि वो लगभग क्रिश्चियनिटी की जो धार है, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्रिसमस का दिन, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक वर्षगांठ का दिन, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है न्यू ईयर ईद की पार्टी,
बजाय इसके कि 14 तारीख को जो मनाया जाता है अपने यहाँ, जिसको कहते हैं मलमास के बाद तिला संक्रांति वगैरह, वो ज़्यादा हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर नहीं, और इस मैथोलॉजी के आधार पर इस परंपरा का पालन करते हुए बिहार विधानसभा विपक्ष नेता तेजस्वी यादव निकल गए। और निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये निकले हैं, जो परिवार में नहीं है, तो एक तस्वीर देखिए, दिल्ली में इसी दरमियान जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके आंख का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कौन करवाती है? उस समय तीमारदारी के लिए कौन मौजूद है? तीमारदारी के लिए वही बेटी मौजूद है, मीसा भारती, जो परिवार में सबसे बड़ी है। अगर लैंगिक परंपरा के हिसाब से, अगर पितरात्मक परिवार को नहीं मान होते लालू यादव, तो इसी बड़ी बेटी के हाथ में अपनी विरासत की चाबी सौंपते। और ये पटना से सांसद हैं, इससे पहले ये राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं चूंकि बेटी के हाथ में पूरी राजनीति या विरासत सौंपने में एक हिचक सी है लालू प्रसाद यादव की, लेकिन ये हिचक मीसा भारती में नहीं है। उनकी महानता देखिए, पिता की तीमारदारी में हर उस वक्त में मौजूद रही है जब जब लालू प्रसाद यादव की तबियत नासाज हुई, खराब हुई। कहते हैं इन्हीं के आवास पर, जो इनको आवास आवंटित है, इसके अलावा इनका एक आवास सैनिक फॉर्म में है, वहीं लालू प्रसाद यादव अपने बुरे समय में रहे और उसमें तीमारदारी में कहीं कोई कमी नहीं होने दी। इसके अलावा उनकी दूसरी छोटी बहन जो है डॉक्टर है मीसा भारती, अपने हिसाब से ये बड़ी बेटी हैं। इनको अपनी एक कहानी है, टाटा में कैसे इनका एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, और फिर पटना कैसे ट्रांसफर हुआ, हमेशा टॉप आती रही। डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई, कैसे टॉप आती रही, समझ लिए। वो दिन थे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनके लिए बहुत आसान था कि टाटा के मैनेजमेंट कोटे से जो रेगुलर एग्जाम होता है मेडिकल टेस्ट में, उसमें मीसा भारती पास नहीं हुई थी, तो टाटा के मैनेजमेंट कोटे से ले जाके एडमिशन कराया था जमशेदपुर और ट्रांसफर कराया था पटना में। हर साल मीसा भारती टॉप आती थी, लेकिन इन्होंने अपने कैरियर को डॉक्टर के रूप में नहीं छोड़ा। लेकिन इतना तो जानती होगी कि एक पेशेंट के तौर पर पिता की तामीरदारी कैसे की जाती है। अकेले मीसा भारती की नहीं बात करता हूँ, मीसा भारती की छोटी बहन है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में होती रहती है मूलतः। जब पिता के किडनी के दान देने की बात आई, किडनी का ऑपरेशन की बात आई, तो यही रोहिणी आचार्य भी मीसा भारती के पीछे पीछे पढ़ती आई मेडिकल कॉलेज में। पीएमसी से उनकी पढ़ाई है, डॉक्टर सब कुछ। सिंगापुर में अपने पति के साथ रहती हैं। उन्होंने सिंगापुर ले जाके लालू प्रसाद यादव को तीमारदारी की, अपना किडनी ट्रांसफर किया, जो भी किया। तो बेटियां ही पिता के तीमारदारी में लगातार आती हैं। लेकिन जब राजनीतिक विरासत सौंपने की बारी आई, तो तेजस्वी यादव को आसानी से सौंप दिया लालू प्रसाद यादव ने। अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और यही एक आधार है जो सबसे छोटे बेटे को उन्होंने जिस ढंग से सौंपा है, पूरे परिवार में बवाल मचा है। अब जब मैं कह रहा हूँ लव जिहाद का शिकार क्या तेजस्वी और ऋषल गॉर्डियन की कहानी ही कहेंगे लव जिहाद का सरकार। कहते हैं लव जिहाद के मामले में, या यूं कहें प्रेम में पकड़ के लालू यादव कहाँ कहाँ गलतियां करते रहे। कहते हैं पहली गलती जुलाई 1997 में हुई लालू यादव से, जब साधारण सी गृहिणी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दिया। कहते हैं कि वो कुछ और चाहते थे उस वक्त, किताबों में लिखा गया, उस समय के जर्नलिस्टों ने नोट किया है। बिहारी बंधु एक किताब है स्वर्गीय शंकरशन ठाकुर की लिखी हुई, उसमें उन्होंने इसकी पूरी व्याख्या की है। कहा है कि कांति देवी उस समय जो केंद्रीय मंत्री थी, उनको लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे, इसके पीछे वजह है। चारा घोटाला के जांच के सिलसिले में उनके गिरफ्तारी वारंट निकला। गिरफ्तारी वारंट पर रहते मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, तो उनको कोई ना कोई विकल्प निकालना था। एक समस्या खड़ी हो गई थी, आन गई थी कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करे या नहीं पुलिस। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक रास्ता निकाला, अपना उत्तराधिकारी बनाया, किसी नए व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया। कहते उस समय लालू प्रसाद के मन मिजाज में था कि कांति देवी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, केंद्रीय मंत्री होती थी आरजेडी कोटा में, तो वो पूरा मन बना चुके थे कि कांति देवी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी जगह। अचानक से तब जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे थे उस समय, आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। लालू प्रसाद यादव ने एचडी देवगढ़ा को हटा करके इंद्र कुमार गुजराल को वहां प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खोला था। तो एक हितैषी के नाते इंद्र कुमार गुजराल का फोन आया लालू प्रसाद यादव के पास, ये गलती कतई मत कीजिए। अगर आपको किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो परिवार के ही व्यक्ति को बनाइए। परिवार के व्यक्ति को बनाइए मतलब क्या, 97 की बात है, उस समय कोई पात्रता नहीं रखती थी। उम्र जो थी मीसा भारती जो सबसे बड़ी बेटी 20 साल की थी, और बाकी तो बहुत छोटे थे उस समय। तो पात्रता सिर्फ परिवार में, अगर लालू यादव चाहते तो अपन 2 सालों के हवाले कर देते, लेकिन परिवार से बाहर का मामला है। जो साधु यादव और सुभाष यादव का भूमिका थी पॉलिटिक्स में, लालू यादव सपने भी नहीं उनको दे सकते थे मुख्यमंत्री कुर्सी। एक मन में आया था, पूरी तरह से आस्थावान थी कांति देवी को दे करके, मुख्यमंत्री कुर्सी दे करके एक राजनीतिक हित साधना चाहते थे। यादव खुद हैं और दूसरी बिरादरी जो ओबीसी की बड़ी बिरादरी है कांति देवी की, उसको साधना चाहते थे लालू प्रसाद यादव। लेकिन अचानक से इंद्र कुमार गुजराल का फोन आता है। गुजराल साहब उनको कहते हैं नहीं, परिवार में ही किसी को बनाइए मुख्यमंत्री,
क्योंकि आप जानते नहीं परिवार से बाहर को किसी को बनाएंगे, अचानक चुनौती मिल जाएगी, आप जेल जा ही रहे हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो लालू यादव ने तय किया कि अपनी पत्नी को, प्रेम एक बड़ा मामला होता है, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को लाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कहते हैं ये लव जिहाद कही या जो कुछ भी कही है, अपने पत्नी के प्रेम में इस कदर से आसक्त हुए, या कांति देवी के लिए क्यों देना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो अलग कहानी है। लेकिन अपने पत्नी का हाथ में उन्होंने जुलाई 1997 में मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। तो एक ये झटका, कहते हैं अगर राबड़ी देवी को नहीं बनाया होता, उन्होंने कांति देवी को बनाया होता, किसी और बिरादरी को बनाया होता, तो एक समरस पॉलिटिक्स होती लालू प्रसाद यादव के जीवन में, सिर्फ यादवों के नेता होकर नहीं रह जाते। उसके बाद की पूरी परिपाटी 2005 तक मुख्यमंत्री रहती हैं राबड़ी देवी, पूरा एक सेंट्रिक हो जाता है। उसी का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, परिवार के पॉलिटिक्स में उलझ के रह गए, यादवों के पॉलिटिकल नेता बन गए। यादव ही बाद में बिछड़ गए जब उनको समझने आने लगा कि ये सिर्फ परिवार मोह में फंसे पड़े हैं। इसके बाद की कहानी आगे आई। इसकी इसी दरमियान क्या होता है, इनकी बेटी रागनी यादव पढ़ रही थी बीटेक बीआईटी मिश्रा में। वहां पर रागनी यादव के प्रेम प्रसंग का मामला आता है। प्रेम प्रसंग कह लो या सहपाठी थे, उनके साथ साथ पढ़ते थे अभिषेक मिश्रा। वो दशम हॉल जाते हैं ये लोग पिकनिक के लिए, और वहां एक संदिग्ध स्थिति में अभिषेक मिश्रा की मौत हो जाती। बड़ा मामला उछलता है रागनी यादव और अभिषेक मिश्रा के प्रेम का। ये चौथी बेटी है रागनी यादव, लालू प्रसाद यादव की, बीआईटी मिश्रा पढ़ती थी। उनका बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है। कहते हैं लालू की बेटी में सबसे कम पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट भी नहीं कर पाई, बाकी तमाम बेटियों ने किया। लालू प्रसाद यादव के लिए संकट था कि उनको जैसे तैसे बाहर निकाला, क्योंकि इतना ज्यादा उस समय लालू प्रसाद के अंदर ये बात बैठी पड़ी थी, यादवों के बाहर कहीं कोई शादी नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभिषेक मिश्रा अचानक से आ रहे थे, उनको लगता था कि ऐसे हम गैर जाति में कोई शादी वादी करके कोई संबंध बना करके अपना जातिगत नुकसान कर लेंगे। ये अलग बात है, उनके जीवन में ये आया कि उनका सबसे छोटे बेटे, गैर जाति की बात तो छोड़िए, अंतर धार्मिक संबंध बना लिया, अंतर धार्मिक विवाह कर लिया, लालू प्रसाद यादव को कबूल करा दिया। ये अलग बात है। 2021 में पूरा चरम पे था तेजस्वी यादव का अपना जो एक हनक है, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय और विपक्ष के नेता थे तमाम, इसलिए उनको स्वीकार करना पूरे परिवार को, तेजस्वी यादव को, अंतर धार्मिक विवाह को भी, इस ऋषल गोडेन को स्वीकार करना पड़ा। जो लालू यादव अभिषेक मिश्रा के समय में बिल्कुल रिजिड थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि लालू प्रसाद के जीवन के यादव के जीवन में तब भी एक बड़ा प्रसंग आया था प्रेम का ही। कहते हैं पप्पू यादव चाहते थे लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती शादी करना। काफी बवाल उठा था तभी। मीसा भारती से शादी करने का जो वक्त था, उस समय अजीत सरकार मर्डर के कांड में पप्पू यादव अभियुक्त हुआ करते थे, उन पर मामला चल रहा था, उन्होंने जीता था अपना चुनाव पूर्णिया से अजीत सरकार की हत्या के बाद, निधन के बाद। तो वो चाहते थे कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती से शादी कर लें। कहते हैं इस बात से लालू उखड़ गए थे एक झटके से, और वो ऐसे उखड़े कि अब तक वो मामला संभला नहीं। वो शादी तो हुआ नहीं, जो राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, बाद में उन्होंने शादी की जाके रंजीत रंजन से, लेकिन ये मामला अपने हिसाब से किताबों में दर्ज है तमाम जगह। वो इतना साहस कर बैठे थे पप्पू यादव युवा काल में, तो उन्होंने अपने नेता लालू प्रसाद यादव को ये प्रस्ताव दे दिया था, मीसा भारती शादी करना चाहते हैं। ये अलग बात है, मीसा भारती का घर बसा शैलेंद्र कुमार, उनके बड़े आईटी जानकार व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, उनसे घर बसाया। ऐसे ही ये सिलसिला वो परिवार में जो प्रेम का उथल पुथल का मामला है, अगर उस उथल पुथल के मामले में आप तेज प्रताप यादव की कहानी नहीं कहेंगे तो अधूरी हो जाएगी पूरी कहानी। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में बड़े शान शौकत के साथ, बड़ी चर्चित शादी के तौर पर हुई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे, और बड़े बेटी की शादी कहाँ हुई? पूर्व मुख्यमंत्री थे दारोगा राय, उनकी पोती ऐश्वर्या राय से। आप समझ लीजिए चंद्रिका राय जो उनके लालू प्रसाद यादव के पार्टी के विधायक हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे, उनको उन्होंने मनाया कि परिवार का मामला है, इस ढंग शादी हो जाए। ऐश्वर्या राय काफी ताम झाम के साथ, आलिशान के साथ आई लालू परिवार में बहू बनकर। और देखिए उस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देखिए, मंच पर पहली शादी की लोग उसकी तुलना अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय से करते थे उस खूबसूरती से। पढ़ी लिखी काफी है ऐश्वर्या राय, कहते हैं मिरांडा हाउस दिल्ली से पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने जो नॉर्दर्डम स्कूल है पटना का, उससे पढ़ी लिखी है, काफी पढ़ी लिखी लड़की थी, एमबीए कर रखी थी। इसके बावजूद उनकी शादी के बाद पूरा मामला जमा नहीं। बाद में तेज प्रताप यादव ने प्रेम के नाम पे क्या किया, लोगों ने सबने देखा। कहते हैं एक तरफ ऐश्वर्या राय, दूसरी तरफ उन्होंने अनुष्का शर्मा, तभी जो विराट कोहली की पत्नी है, फिल्म में अपने आप में नाम थी, तो उन्होंने बाद में घोषित किया इसी चुनाव से पहले कि उनका 12 साल से अनुष्का यादव से प्रेम प्रसंग चल गया।
उसको, क्योंकि और ये एक मसला हो गया कि जो ऐश्वर्या राय है उनके खिलाफ तलाक का मामला चलता रहा। ऐश्वर्या राय ने तमाम तरीके का आरोप लगाया, राबड़ी देवी पे लगाया, इनकी बहनों पे लगाया कि घर के अंदर उनके साथ कैसे मारपीट हुई। पूरा मामला अभी अदालत में लंबित है। इसी अदालत में लंबित मामले के बीच में अनुष्का यादव का प्यार निकल के चला आया तेज प्रताप के सामने। सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल गई अपने अपने हिसाब से। ठीक चुनाव से पहले की बात है। आखिरकार थक हार करके जुलाई में जाकर के उनको तेज प्रताप यादव को, लालू प्रसाद यादव को 6 साल के लिए परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल करना पड़ा। ये सारे नतीजे आ रहे हैं। और लेकिन ये जो लव जिहाद का मामला मैं बता रहा हूं, इस तस्वीर के साथ इस कहानी को खत्म करता हूं। देखिए, उसी क्रिसमस की रात इस 10 सर्कुलर रोड से गाड़ियों से निकल रहे हैं, सामान खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो क्या अस्ताचल की तरफ जो लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिक्स बढ़ रही है, इसके पीछे कोई लव जिहाद का हाथ है? क्या ये प्रेम में पक करके लालू प्रसाद यादव ने कदम दर कदम ऐसी गलतियां की हैं जिसके आधार पर उनका जो उगता सूरज है ढल करके नीचे उतर गया है? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।